अदील वही जो हम उससे पहले गैर हतमी कैलकुलेशन की हुई थी, 411 का हिंसा आसिफ अली जरदारी का, 181 का हिंसा महमूद खान अचकजई का, क्या कहेंगे? देखें, एक बड़े नंबर के साथ, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, एक बड़े खुश असलूबी से होने वाले इलेक्शन में ये नंबर लेके सदर मुंतखब होना, एक मुल्क को एक और बड़ा ये माइलस्टोन अचीव हुआ है। मुल्क की जमहूरियत में, मुल्क की सियासत में एक आईनी तकाजा पूरा हुआ है। और एक ऐसे वक्त में जब ऐवान सदर की एक रस्साकशी चल रही होती थी, हमने देखा गुज़श्ता 1-1.5 साल से हुकूमत के साथ लेजिस्लेशन के मामलात में रेजिस्टेंस आ रही होती थी। असेंबली का इजलास बुलाने का मामला हो, उसमें रेजिस्टेंस आ रही होती थी। इलेक्शन की तारीख देने के मामला पर रेजिस्टेंस आ रही होती थी। अगरचे आज का सदर वो सदर नहीं जब आसिफ अली जरदारी पहली मरतबा सदर बने थे, और जब तक 18वीं तरमीम नहीं हो गई थी तो वो पावर्स जो थी उससे पहले हुआ करती थी। लेकिन आज के दौर में भी एक सदर का बड़ा अहम किरदार है। जो सदर आरिफ अलवी जो थे साबिक सदर, उनके दौर में हमने देखा कि महदूद इख्तियारात होते हुए भी उन्होंने मुल्की सियासत के हवाले से, आईनी और कानूनी मामलात के हवाले से अपना एक इम्पैक्ट रखा। और आसिफ अली जरदारी क्योंकि माजी में भी उनका एक दौर जो भरपूर दौर गुजरा ऐवान सदर में ही, और जो सियासत के जो अमूर के ये खुद भी एक माहिर हैं, एक सियासी जादूगर कहा जाता है, मुकामत का बादशाह कहा जाता है। इस वक्त मुल्क को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उसमें इस पोजीशन पे आके इनका जो बैठना है वो मुल्क की सियासी सूरत हाल में बहुत ही इसका मुस्बत असर देखा जा रहा है। बहरहाल अब तो सिर्फ अनाउंसमेंट रह गई है, हल्फ लेना है, और उसके बाद अगला मरला जो है अब वो काबीना साजी का है। और इस वक्त पंजाब हाउस में अब से कुछ देर पहले एक कट भी हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो वहां पर मौजूद थे, और उसमें जो नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ वो भी वहां पर मौजूद थे, और उसमें काबीना साजी पर भी गुफ्तगू हुई। तो अब अगला मरला जो होगा उसमें इस मरले से निकलने के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस बात पे कायल करना होगा कि देखें, जो आपके साथ कमिटमेंट्स हुई थी उसके मुताबिक इन तमाम चीजों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, और ये मामला खुश असलूबी से तय हो रहे हैं। इस हुकूमत ने एक लंबे अरसे तक चलना है, और इस वक्त की सिचुएशन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काबीना में बैठना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी ऑनरशिप ले। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर चूंकि पहले मरले में तो शायद काबीना में नहीं बैठेगी, लेकिन हमारी जो इतलात हैं वो ये है कि जो काबीना का साइज है वो पहले मरले में बहुत मुख्तसर रखा जाएगा। उसकी रीजन ये है ताकि अगले मरले में कोई अखाड़ पिछाड़ किए बगैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तो उसमें शामिल किया जा सके। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आज बड़ा दिन है। आसिफ अली जरदारी एक मरतबा फिर ऐवान सदर के मकीन बनने जा रहे हैं अगले 5 बरस के लिए, और एक ऐसे वक्त में जब मुल्क में एक मुश्किल इस वक्त की सिचुएशन है। ये उनका वो दौर, अगरचे वो भी एक क्रिटिकल इकोनॉमी के हवाले से दौर था, एनर्जी क्राइसिस का मामला था, दहशतगर्दी का मामला था, उस वक्त भी बहुत से जो कशमकश देखी गई। हमने देखा कि आसिफ अली जरदारी और उस वक्त मुक्तदरा के दरमियान भी एक रस्साकशी थी। लेकिन आज का मंजर जो है एक मुख्तलिफ मंजर है। आज का मंजर जो है उसमें हम देख रहे हैं रियासत, हुकूमत जो है वो बहुत से मामलात पे एक पेज पे होके चीजों को खुश असलूबी से आगे लेके जाने का अज़्म रखते हैं। और एक ऐसे वक्त में रियासत का सरबराह जो है वो फेडरेशन और तमाम सूबों को साथ लेकर चलने पर यकीन रखने वाले आसिफ अली जरदारी जो हैं वो मुंतखब हुए हैं, जो बुनियादी तौर पे आवाम के लिए जो साबिक सदर आरिफ अलवी हैं, जो कि अब कल से हल्फ की तकरीब होगी तो उसके बाद बाकायदा तौर पर हम सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन जो आरिफ अलवी थे, शायद इतने महदूद इख्तियारात होने के बावजूद जितना टफ टाइम उन्होंने इत्तेहादी जमातों को दिया, उतना शायद हम आने वाले दिनों में ना देखें। देखिए, आपको खुद इनकी अपनी हुकूमत दो सूबों में है, और वफाक में वो काबीना का हिस्सा अभी तक ना बनने का उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन वफाक में वो हुकूमत का हिस्सा तो है। जाहिर है उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का वोट दिया और खुद भी वोट लिया उन्होंने नून लीग की जानिब से, और आगे जाकर उन्होंने काबीना का हिस्सा उनके साहबजादे समेत जो दीगर उनके पार्टी के आम शख्सियात हैं वो बनते दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल, और बिलावल भुट्टो तो ये भी कह चुके हैं कि बजट के मामलात होंगे या कोई भी मामलात होंगे, हम इनके साथ मौजूद होंगे।
अच्छा अदील, आप साथ ही रहेगा। महमूद खान अचकज़ई इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं, वो सुन लेते हैं।